माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस की जांच में सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने खुद पर हमला कराने की रची थी साजिश। पुलिस कस्टडी में हमले का ड्रामा कर सुरक्षा बढ़ाने की साजिश थी। फायरिंग और बमबाजी कराकर सुरक्षा को पुख्ता कराना चाहता था अतीक को लगता था कि हमले के बाद न कोई और हत्या करेगा न पुलिस एनकाउंटर करेगी। तो जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है, अतीक ने खुद के मर्डर की प्लानिंग रची थी, खुद पर अटैक करवाने की साजिश रची थी, खुद पर हमले की अतीक की प्लानिंग थी। और क्या प्लानिंग थी अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि खुद पर हमले की अतीक की प्लानिंग आखिर क्या थी, ये हम बताने जा रहे हैं। अतीक ने खुद पर हमले के लिए खास शूटर गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर आपको याद होगा तो अशरफ, जब आखिरी अशरफ के शब्द थे गुड्डू मुस्लिम, और फिर उसके बाद अचानक से दनादन गोलियां चल जाती हैं। खुद पर हमले के लिए अतीक ने गुड्डू मुस्लिम शूटर को चुना था। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से संपर्क भी किया था। ये जानकारी मिली है। साबरमती से लाने के दौरान या प्रयागराज में कई हमले की साजिश थी, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा हमले में अतीक अहमद को नुकसान नहीं पहुंचाने की साजिश थी, नहीं पहुंचाने की प्लानिंग रखी गई थी कि अतीक को कुछ नहीं होना चाहिए। ड्रामे के तहत नजदीक से फायरिंग करनी थी और आसपास बम पटकने थे, क्योंकि उसे कहा भी बमबाज जाता है गुड्डू मुस्लिम को। और फिर हमले के लिए जो पूर्वांचल के कुछ बदमाश हैं प्रयागराज भी आ गए थे, ये प्लानिंग का हिस्सा था। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है इस प्लानिंग से जुड़ी हुई। इस तरह का ड्रामा 2002 में भी अतीक अहमद रच चुका था, ये जानकारी भी सामने आई है। और अगली प्लानिंग का हिस्सा क्या था, अब जो पुलिस है, पुलिस की जांच का एंगल क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्या तीनों शूटर्स लवलेश, अरुण और सनी को अतीक गैंग नहीं बुलाया था? सवाल ये है जो पुलिस की थ्योरी सामने आ रही है। क्या किसी सदस्य ने ड्रामे की बजाय सीधा मारने की सुपारी दे दी कि ड्रामा नहीं और सीधा मार दो अतीक को? क्या ऐसा था? क्या शूटर्स कहीं और से मैनेज हो गए और डबल क्रॉस कर दिया? अब ये सवाल बहुत अहम है, जो पुलिस जिस थ्योरी पर आगे बढ़ रही है। वारदात के बाद सरेंडर करने से बढ़ा पुलिस का शक। पुलिस की जांच का एंगल क्या है? जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है वो किस एंगल से कर रही है, वो किस किस थ्योरी से कर रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब शूटर्स बार बार खुद हत्या करने की बात कबूल कर रहे हैं और शूटर्स तो ये भी कह चुके हैं कि वो माफिया अतीक की तरह बनना चाहते थे, उसी की तरह लोकप्रिय होना चाहते थे और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया। और लेकिन पुनीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, एक थ्योरी है कि अतीक ने खुद पर अटैक करवाया, खुद पर हमला करवाया, लेकिन अतीक को कुछ नहीं होना चाहिए, ये प्लानिंग का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की भी थ्योरी अलग अलग है, लेकिन इस मामले में अब तक सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है। आखिर हमला किया तो मोटिव क्या था और इन शूटर्स का मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, हमला जो गोलियां चलाई थी वो इन तीनों शूटर लवलेश, सनी और अरुण ने चलाई थी। एकदम साफ है क्योंकि मौका वारदात पर गोली चलाते हुए पुलिस ने तीनों को पकड़ा, इन लोगों ने सरेंडर किया। लेकिन जो हमारे पुलिस के सूत्र बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब पुलिस को पता लग रहा है कि अतीक अहमद खुद पर हमला कराने की साजिश रच रहा था, ताकि जब उसके आसपास गोलियां चले या बम फूटे तो पुलिस को यह लगे कि जो उसके राइवल गैंग है वो उस पर हमला करके उसकी हत्या कराना चाहते हैं, और इसलिए अतीक अहमद की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। और इससे ना तो पुलिस अतीक का एनकाउंटर कर पाएगी और ना ही कोई राइवल गैंग उसकी हत्या कर पाएगा। और ये साजिश के सूत्र पुलिस के हाथ लगे। पुलिस इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस थ्योरी में कितनी ज्यादा सच्चाई है। पुलिस का सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रयागराज लाते वक्त साबरमती जेल से इस हमले को अंजाम देना था और जिम्मेदारी जो है गुड्डू मुस्लिम को सौंपी गई थी, और इसीलिए पूर्वांचल के कुछ और शूटर्स से भी संपर्क साधा गया था। तो अब पुलिस ये तफ्तीश करी क्या ये जो तीनों शूटर थे, अरुण, लवलेश और सनी, क्या इन्हें ही इस फेक हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और किसी और ने या गैंग के किसी मेंबर ने डबल क्रॉस पुनीत, अगर इस फेक एनकाउंटर का या फेक फायरिंग का ये ड्रामा रचा गया था तो सिर पर सटा के गोली मार दी गई, कोई ऐसा ड्रामा रचता है क्या? देखिए,
दो बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहला, पुलिस को शक है कि अतीक अहमद अपने ऊपर खुद पर हमला कराने की साजिश रच सकता था ताकि उसको पुलिस सिक्योरिटी मिले, उसका एनकाउंटर ना हो पाए और दूसरे राइवल गैंग सिक्योरिटी बढ़ने से उसकी हत्या न कर पाए। लेकिन यहां पर यह भी एक थ्योरी निकल करके सामने आ रही थी, क्या कोई गैंग का मेंबर डबल क्रॉस कर गया और उसने अतीक अहमद की इन शूटरों से ही हमला हत्या करा दी? क्या ये जो तीनों शूटर थे ये उसी प्लानिंग का हिस्सा थे? ये क्योंकि लगातार पुलिस कस्टडी में आने के बाद ये तीनों इस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी और ने नहीं भेजा। तो क्या ये तीनों थे जिनको ये जो नकली फायरिंग या ड्रामेबाजी करनी थी हमले की, इनको जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने फिर ये हत्या को ही अंजाम दे दिया? ये तमाम थ्योरीज हैं, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जिस तरीके से 2002 में कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक अहमद के ऊपर बम से हमला हुआ था जिसमें हल्की चोटें आई थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ था कि अतीक अहमद ने यह हमला खुद अपने ऊपर करवाया था और यह पूरी साजिश थी। तो इससे उस तार को भी पुलिस जोड़ करके लगातार चल रही है। ठीक है, और यही वजह है कि एक और जो थ्योरी है इसको लेकर शक जाहिर किया गया है, जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है।